हमें पाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, बहुत का आशीष देने के लिए प्रभु आज हम सब समर्पण करते प्रभु। आज तेरे पास आए प्रभु, जो कोई आया है सभी को प्रभु तेरे वचनों से तू कर आशीषित कर खुदावा, अगुवाई कर। इस जगह को तेरी महिमा से भर, इस जगह को तेरे लहू से ढाक ले, इस जगह को तेरे दूतों की छाप में हो। कोई गड़बड़ी की आत्मा के लिए जगह न रहे, बल्कि हर एक शैतानी बंधन को, हर एक बुरी शक्तियों को, हर एक अधिलोक के फटक को यीशु के नाम में बांध देता हूँ प्रभु। सबके मन को तू तैयार कर। आज तेरे उपस्थित में हम लोग खड़े हैं प्रभु, आज तेरे चरणों में हम बैठे हैं प्रभु। हम सब तेरे हाथों में पढ़ते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। चलो प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आनंद है, बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि खुदा ने आज का दिन हम लोग को दिया है। अब लोग भी कम दिख रहे हैं, पता नहीं सब किधर गए लोग। सच में हम लोग जो बता रहे, कल ही हम लोगों ने वचन, कल का परसों हम लोगों ने वचन दिया, और वचन यही है कि हमारे जो लोग हैं कभी ठंडा नहीं होता, ना गर्म होता है, पर बीचों बीच रहता है। क्या रहता है? बीचों बीच। सबसे पहली बात, आज का दिन हमें खुदा को देना चाहिए। आमीन आमीन। आज अगर खुदा का दिन है तो आज हम लोग को अपने लिए सबसे महत्व क्या है? देखो, खुदा ने 6 दिन दिया, 7वां दिन प्रभु का है। आमीन। और आज का दिन भी हम लोग उसको दे नहीं पाते। हमारे लोग दिन के दिन गरीब होते जा रहा है, दिन के दिन अभागा होते जा रहा है, दिन के दिन तुच्छ होते जा रहा है, दिन के दिन नंगे होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जो है अनमोल नहीं जानता। परमेश्वर कौन है? मैं सबसे पहले उस कलाम को लेके जाना चाहता हूँ। ईसा नबी भजन से 37 चैप्टर 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। क्या बोला है? यहोवा को अपना सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या करेगा? पूरा करेगा। देखो, आज इस वचन को जिसके जीवन में, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई लोग क्या करता है, वचन को अंदर रख नहीं पाते, वचन को प्यार नहीं कर पाते। जो वचन को प्यार करता वो यीशु से प्यार करता है, जो वचन से प्यार नहीं करता वो यीशु से प्यार नहीं करता। याद रखना। आज कितने लोग यीशु से प्यार करता है? बराबर ना? यीशु से कितने लोग प्यार करता है? ध्यान देना, आज हम लोग यीशु से प्यार नहीं कर पाते। फिर से जरा दोहराए वचन को। यहोवा को अपने सुख का मूल यहोवा को अपना सुख का मूल जान। 1 मिनट, किसको मूल जानना है? दुनिया में सबसे सुख का मूल, जितने भी सुख है, पैसा का सुख, उससे भी बड़ा मूल कौन सा है? यीशु। सोना चांदी है, उससे भी बड़ा। कोई बोलता मेरा पति, कोई बोलता मेरा पत्नी, कोई बोलता मेरा बच्चा, कोई बोलता मेरी जगह, कोई बोलता मेरा घर, कोई बोलता मेरा गाड़ी। मेरे भाई और बहन, जरा आप सोचने की बात है, क्योंकि मत्ती के कलाम में भी 10:37 के अंदर लिखा है कि जो मुझसे अधिक प्रिय जानता है, माँ बाप, बेटा बेटी, संपत्ति, वो मेरे लायक के नहीं। आमीन। वो मेरे लायक। इसीलिए जो है, जो सबसे जो मूल है, आज कोई लोग बोलते मेरे काम की वजह से नहीं आ पाया, पेट की वजह से नहीं आ पाया, पहला पेट को दिखाता है। आज जरा सोचने की बातें हैं। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, आज लोग सब बर्बाद हो रहा है, हमारे लोग सब गरीब होते जा रहा है,
हमारे लोग सब तुच्छ होते जा रहा है, हमारे लोग क्यों कंगाल होते जा रहा है? क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो सुख का जो मूल है वो प्रभु यीशु है। इस दुनिया में सब चीजों को तुमने प्यार किया ना, सब धोखा दे देगा। सोना चांदी तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे प्रॉपर्टी होते हुए भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे औलाद होते हुए भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पति होते हुए भी तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारी पत्नी भी होते हुए तुम्हारा नहीं है। जब तुम जाते हो तो कोई किसको लेके जाते हो? आप बताओ मेरे को। इसीलिए खुदा कहता है, अगर 23:4 के अंदर बोलता ना, मैं घोर अंधकार के तराइयों में भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू वहां पे भी मेरे साथ होगा। आमीन। यीशु ऐसा है कि वहां पे भी मेरे साथ होगा। अगर अंधकार के तराइयों में चलूंगा तो, अंधकार के रास्ते पे अगर मैं चला गया तो वहां पे भी यीशु मुझसे मिल सकता है। ध्यान देना। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा को अपना सुख का मूल, ये दुनिया में कौन सा भी सुख जिसको जानते हो ना कि ये मेरी सुख है, वही गड़बड़ी। एक सुख है, एक सुख है। कौन सा सुख? प्रभु दे सकता है। 10:22 के अंदर, नीति वचन के अंदर क्या बोलता है? 10 चैप्टर। आज थोड़ा सा मैं वचन के द्वारे से बताना चाहता हूं, पढ़ते हैं जरा कलाम को, सुनो क्या लिखा है। धन धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। किससे मिलता है? धन यहोवा के आशीष से ही मिलता है। हेलो, ये दुनिया में जो तुमको धन मिलेगा ना, उसमें कुछ फायदा नहीं है, याद रखना। मैं बीच में बता रहा था, जो क्या बोलते हैं एप्पल कंपनी को, क्या बोलते हैं? आईफोन, बराबर ना? उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, बुढ़ा बुढ़ी को, माँ बाप को छोड़ा, अपने बच्चे लोगों को छोड़ा, और इतनी पैसा कमाना चाहा, उतना कमाया। और कमाने के बाद हुआ क्या? उसके पास, आप सोच सकते दुनिया में आईफोन बोलो तो 1 नंबर, उसकी कंपनी, उसकी नौकर चाकर कितना रहेगा, लेकिन वो ऐसी तड़पते हुए मरा, ऐसी तड़पते हुए मरते हुए याद किया कि पैसा मेरा कुछ काम का नहीं, मैं किसी को देना चाहता हूँ। मैं ड्राइवर रखता था गाड़ी चलाने के लिए, मैं घर के नौकर रखता था घर संभालने के लिए, लेकिन मेरे दर्द लेने के लिए कोई नहीं कि मैं उसको दे दूंगा सब कुछ। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं, मेरे दर्द को उठाने के लिए कोई नहीं। ऐसी बीमारी से मर, रोते हुए मर। उसने ना पत्नी का सुख मिला, ना बच्चे का सुख मिला, ना माँ बाप का सुख मिला। पैसा उसको सुख नहीं दे पाया। पैसा कमाया, आईफोन वाला, एप्पल कंपनी, आज वो नहीं। आगे बढ़ो कलाम को। और वो उसके साथ दुख नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था? हेलो, जब धन देता है ना खुदा, उसमें दुख नहीं रहता है। यीशु जिधर है वहां पे दुख नहीं है। अगर यीशु नहीं है तभी तुम्हारे में प्रॉब्लम आ जाता है, तभी तुम्हारा में मुसीबत आ जाता है। लेकिन आज जो है, लोग यहोवा को मूल नहीं जान पाते। पहला अपना काम, किसी का मंगने है पहला उधर जाएगा, किसी का शादी है पहला उधर जाएगा, खुदा को नीचा कर डालता है। अब खुदा का कलाम बोलता, मुर्दों को मुर्दा गाने दे, मेरे पीछे चल। लेकिन खुदा का वचन को कोई सुनने का नाम नहीं। मेरा बोलने की मतलब यही है मेरे भाई और बहन, खुदा के शब्दों में लोग खड़े नहीं हैं। खुदा को लोग मूल नहीं जान पा रहे कि यही हमारा आशीष है, यही हमारे अनमोल है, यीशु ही सब कुछ है। लोग नहीं जान पा रहे, लोग पैसे के पीछे जा रहे, पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने कल की एक कहानी बताया, परसों का दिन बताया
एक भाई बाहर देश जा रहा था, बाहर गाँव, बोला दुबई जा रहा है, तो उसने कभी अच्छा जूता नहीं पहना, हमेशा 200 300 ज़्यादा से ज़्यादा 500, लेकिन दुबई जा रहा बोल के 10,000 का एक जूता लिया। कितना? 10,000 का जूता लिया, और वो जूता पहनते हुए गए, डायरेक्ट एकदम एयरपोर्ट में घुस गए और बोला एक फोटो आईडी फोटो दे दो, तुम्हारा पासपोर्ट फोटो का एक दे दो। तो बोला पासपोर्ट फोटो तो नहीं मिला, तो बोला ठीक है मैं बाजू से लेके आ जाता हूँ। जूता पहन कर गया बाजू वाला के पास, फोटो स्टूडियो के अंदर, बोला देखो भाई साहब मेरा जूता बहुत महंगा है, पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, मेरा जूता आना मत। तो बोला कैसा हो सकता है, पासपोर्ट साइज फोटो इधर तक होता है? बोला मेरे को मालूम नहीं, मेरा जूता दिखना मानता, 10,000 का जूता है। कितना हजार का है? उससे भाई झगड़ा होने लगा, बोला चलो तुम नहीं कर सकते, मैं बाजू में जाता हूँ। बाजू वाला के पास गया, बोला भाई साहब मेरा जूता आना मानता, पासपोर्ट साइज। वो बोला अरे यार क्या बात कर रहे हो, तो उससे भी वही झगड़ा हो गया, पासपोर्ट साइज लेकिन जूता के साथ आना मानता। उधर भी बहुत ही झगड़ा हो गया, बोला तुम लोग कैसे कैमरा माने यार, जूता के साथ पासपोर्ट साइज नहीं निकाल सकते। बोला जा जा बाबा, उसको भी कुछ ना कुछ बोल के फिर वो भी गुस्सा से, पर उसके बाजू वाला झगड़ा होते हुए सुन रहा है, बहुत चालाक था। कभी कभी कोई कोई लोग क्या हो रहा है, बहुत चालाक रहता है, ध्यान दो। अब तब क्या हुआ मालूम है, बाजू वाला जैसा वो जा रहा है, भाई अरे क्या हुआ, अरे इधर का लोग कोई पासपोर्ट साइज निकालने को नहीं आता, अच्छा आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो उसके पास गया, बोला देख भाई मेरा जूता है ना आना मानता पासपोर्ट साइज। क्या बोला? जूता आना मानता है। जरा ध्यान दो, जब बच्चों देता है इधर देखो, ऐसा मुंडी नीचे करेगा तुमको नींद ले उठा के लेके जाएगा शैतान। इधर देखते जाओ सब जन, इधर घूम के बैठो, नहीं तो ये बाजू। तो क्या हो रहा है मालूम है, थोड़ा ये बाजू घूम के बैठो भाई साहब, हाँ ऐसा घूम के बैठो, हाँ बस थोड़ा, इतना भी नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ा सा। हाँ सुनो, क्यों हम लोग को ध्यान देना चाहिए बच्चों को। और क्या हुआ मालूम है, और वो वहां पे जैसा गया, बोले एक काम करो अभी जूता निकालो। बोलता भाई पासपोर्ट साइज चाहिए जूता के साथ। बोला हाँ 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 बाबा मैं समझ गया, तेरे को जूता के साथ ही पासपोर्ट साइज मैं बना के देता हूँ। बोला जूता लिया, बोला एक काम करो उस जूता को क्या करो, सर पे रखो, और ऐसा सर पे रख के फिर उसका दिमाग खुल गया, अरे जूता इधर ये कैसा होगा। बोला अभी देखो बराबर आ रहा है एकदम जूता के साथ पासपोर्ट साइज। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा बात, अभी बराबर दिख रहा है कि नहीं। अरे फिर उसका दिमाग आया, अरे जूता किधर रखना चाहिए, सर पे नहीं रखते, जूता का जगह में जूता रखना चाहिए। उसी तरह से आज कई लोग जो है प्रभु को किधर रखना चाहिए, आज लोगों ने उसको कचरा बना के रखा। आज पैसे को ऊपर रख रहा है, पैसा ऊपर नहीं रहना मानता, काम ऊपर नहीं रहना मानता, पति ऊपर नहीं रहना मानता। ये सब जो चीज है, पैसा बोलो, जगह बोलो, सोना बोलो, एक हमारी एक सुविधा के लिए है। किस लिए है? लेकिन सर पे किसको रखना चाहिए? हमारा यीशु। आमीन, हालेलुया। जूता का जगह में जूता रहना चाहिए, पर जूता अगर इधर आ गया तो सब गड़बड़ी। समझ में आ रहा बात? इसी तरह से, हेलो सुन लो जरा, इसी तरह से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आजू बाजू वाला को ध्यान देना। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, क्यों अपन को प्रभु का वचन को सुनना चाहिए। हालेलुया। अभी ध्यान देना, अभी हम लोगों को प्रभु ने कलीसिया बनाया, बराबर। कौन सा कलीसिया? सुनो, पौलुस के द्वारा से 7 कलीसिया बनाया, बराबर। हम उस बात को हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। आज 7 कलीसियों के अंदर, हाँ ध्यान देना, उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड।
7 कलीसिया, यहाँ पे ध्यान दो, सुनो, 7 कलीसिया बनाया और उस कलीसिया में से क्या होता है, 3 का 15-16 पर रेवलेशन, पगड़ी का रथ। हाँ सुनो, यहाँ पे प्रभु का वचन सुनने के लिए कितना लोग रेडी है? हाथ को उठाओ, ऐसा ऐसा करो, हाथ को ऐसा ऐसा करो, कोई ऐसा ऐसा करके मानते हैं, इंटरेस्ट से ऐसा बैठो। अगर आपको झपकी आता तो थोड़ा सा खड़ा हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्या होना चाहिए? क्यों? शैतान नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता है। आमीन। हाँ पढ़ो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है, ना तो ठंडा है और न गरम। ना गरम। ध्यान देना, यहाँ पे प्रभु कहता है ऐसी चर्च है, आज हमारे चर्च के लोग सुन लो, ऐसे बहुत से चर्च है, पर चर्च के अंदर इतनी गर्दी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गर्दी हो या कोई भी क्यों ना हो, पर प्रभु क्या देखता है उस कलीसियों में? वो देखता है ना कोई ठंडा है ना कोई गर्म है। हाँ आगे पढ़ो। भला होता कि ठंडा या गरम होता। आमीन। कैसा होता है? कैसा होता है? ठंडा या गरम। अभी ध्यान देना और आगे पढ़ो। इसीलिए कि तू गुनगुना है। क्या बोलता है? जो ठंडा भी नहीं है, जो गर्म भी नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? गुनगुना है। बराबर। अभी कभी कभी हमारा परमेश्वर, सुन लो, पापी लोगों का न्याय करने के लिए फटक से उसको नरक डाल सकता है। बराबर। और अच्छे जो धार्मिक है, एकदम भक्ति करने वाला विश्वासी है, आँख सा है, तो उसको धार्मिक कहा जाता है। बराबर। उसको स्वर्गो भेज सकता है। लेकिन ये दोनों के बीच जो है, ना ठंडा है ना गर्म है। घर के अंदर यूज ज्यादा होता फ्रिज, और दूसरा यूज होता है बराबर सिगड़ी। बराबर ना? चूल्हा हो या सिगड़ी हो, ये 2 चीज के अंदर ज्यादा चलता है, एक ठंडा नहीं तो गर्म। बराबर ना? आज हमारे लोग कौन सा है? ध्यान देना, ठंडे लोगों को आसानी से उसको नरक डाल सकता है, गर्म वाला को, धार्मिक को आसानी से सर भेज सकता है। लेकिन गुनगुना के लिए क्या करेगा? परमेश्वर चिंता में आ जाता है कि इनका मैं क्या करूं। जरा ध्यान दो, इनका मैं क्या करूं? ऐसे लोग ना, सुन लो, कैसे लोग हैं हमारे लोग? कैसा है? ध्यान दो, हमारे लोग कैसा है? गुनगुना है। अभी गुनगुना लोगों को लिए बहुत परेशानी हो जाता है। उनको प्रभु में कैसा नहीं करेगा, उसका नहीं कैसा करेगा? क्योंकि ना तो उधर है ना तो इधर है। अभी कोई लोग क्रिसमस को आता है, उसके बाद ईस्टर मनाता है, उसके बाद त्योहार पानी बराबर फिट है उनके अंदर, बाकी टाइम नहीं है। कोई लोग प्रभु भोजन को आता है, बाकी टाइम नहीं है। बराबर ना? अब ये सारे लोग जो है गुनगुना है। आपको मालूम है हमारे बहुत से लोग हैं, ध्यान देना, हमारा देश एक मूर्ति पूजा का देश है। याद रखना, हमारा देश में ज्यादा करके अंधकार के काम हो रहा है, अंधविश्वास के अंदर ज्यादा पड़ा हुआ है। बराबर। आज हमारे लोग क्या करता है मालूम है? उधर भी क्या करता है? सलाम ठोकता है, इधर भी प्रेज द लॉर्ड ठोकता है। समझ में आ रहा बात? उधर भी उनके थ्रू से सलाम बोलता है और इधर भी प्रेज द लॉर्ड बोलता है। 2 टाइप के मुंह दिखता है। ये लोग कौन सा है? गुनगुना है। हमने वचन के द्वारा से बताया 8 के अंदर, पहला कुरिन्थियों में 7, 8, 9, पहला कुरिन्थियों के अंदर, क्योंकि जो वचन हमने दिया था उसी वचन को थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या लिखा है? पर हाँ, सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु हाँ, कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ
समझने के कारण कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने मूर्तियों के सामने बलि बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण क्या होने के कारण? निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। मतलब अशुद्ध होना मतलब दुष्ट आत्मा उनके अंग पे आना। कौन आ जाता है उसके अंग पे? ध्यान देना, उसके बदन पर कौन आ जाता है? अशुद्ध आत्मा आ जाता है। याद रखना, आज हमारे लोगों में, फिर से जरा कलाम को पढ़े, पहला कुरिन्थियोंस, और उसका हम पढ़ रहे पहला कुरिन्थियोंस के अंदर 8 का 7, 8, 9। ओके पढ़े। पर सबको यह ज्ञान नहीं। हेलो, क्या बोल रहा है? आज का विषय क्या है? गुनगुना। आज का विषय क्या है? ठंडा या गर्म? बराबर। हम लोग को क्या है? ठंडा होना चाहिए या गर्म? बराबर ना? हमें प्रभु में गर्म होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। नहीं तो प्रेज द लॉर्ड करूँ या नको? कोई लोग देखो ना, छूटने के बाद प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करता, खुश करके साइड होके निकल जाता। ये गुनगुना लोग। सबको मिलना चाहिए, आपका कर्तव्य है प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। नहीं, कुछ लोग गुनगुना जो रहता है ना, वो उठता ही नहीं है, वो प्रेज द लॉर्ड नहीं करेगा। समझे बात? जो मेरे पास आएगा मैं करूंगा। हमें ही करना चाहिए। हम देखो, चर्च छोड़ता हूं, ध्यान देना, चर्च छोड़ता हूं, बड़ा पाव खाना छोड़ता हूं, पहले मैं सबसे मिलता हूं, सबको हाथ मिलाता हूं, और तभी जाके मैं बड़ा पाव खाता हूं। आमीन। हालेलुया। कोई लोग मिलता ही नहीं। हम लोगों को मिलना चाहिए, एक दूसरे को मिलना। हमारे अंदर एक आग है, आग। हम लोगों को अंदर आग चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा है, हम रेवलेशन में पढ़ रहा था 3 का, बराबर, और उसमें हम 15-16 में भी पढ़े हैं, बराबर। सुनो वहां पे हम, लेकिन उससे पहले हम कुरिन्थियोस का पढ़ रहा हूं। सुनो, इस कुरिन्थियोस में लिखा है, सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति का कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं। क्या खाते हैं लोग? हमारे लोग क्या खाते हैं? मूर्ति के सामने का चीज खाते हैं। घर के अंदर, मूर्ति के अंदर कोई लोग आरती करता है। नहीं, ये सब नहीं चलता मेरे घर। उनको सजा मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा। किसका बर्थडे होता है, किसका शक्कर डाल के, मोमबत्ती डाल के, ये सब नहीं चलता हमारे में। हम एक विश्वासी है। आमीन। हालेलुया। हम अंधकार के लोग नहीं, हम ज्योति के लोग हैं। आमीन। ज्योति के लोगों को ये सब ये नहीं होना चाहिए। ध्यान दो। और मूर्ति का कुछ ये सोचकर खाते हैं, पर आगे क्या होता है? और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। समझे बात? आपको कुछ लगता नहीं, लेकिन मूर्ति का उस प्रसाद में से कुछ अगर खाते हो, हमारे में तकलीफ हो जाता है। अन्य जाति को कुछ नहीं, उनका वो चलता है। लेकिन अगर मैं विश्वासी हूं, तो अगर हम लोग उस चीज को छूने से क्या होगा? हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, निर्बल होकर फिर अशुद्ध आत्मा आ जाता है। अशुद्ध हो जाना मतलब अशुद्ध आत्मा आता है, इसीलिए हमारे में नहीं चलता। आमीन। हालेलुया। लेकिन हम क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, ये दिया जाने तो उसका मान रखने का। हाथ में छूना भी हमारे लिए गलत है, हमें नहीं चलता। आमीन। इसका मतलब तुमने यीशु को आदर दिया। अगर वो लेते हो तो तुम दोनों बाजू गुनगुना गुनगुना गुनगुना, ना ठंडा ना गरम। क्रिसमस को भी चलाएंगे, उधर भी चलाएंगे, उनका भी त्योहार मानेंगे, इधर का भी त्योहार मानेंगे। समझ में आ रहा बात? आप हमारे में ये गुनगुना के लोग हैं। ध्यान दो, कौन सा लोग है?
गुनगुना, ये नहीं चलता। मैं क्या बता रहा हूं कि गुनगुना लोग नहीं चाहिए। अभी ध्यान, इससे क्या होता है, हमारा विवेक अंधेरा हो जाता है और हम अशुद्ध हो जाता है, निर्बल हो जाता है। निर्बल का मतलब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं यहोवा को मूल समझो। क्या समझना चाहिए? खुदा को मूल समझना चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं, सब चीजों को मूल समझेगा लेकिन प्रभु के वचन को बिल्कुल कदर नहीं कर पाते। इसीलिए क्या हो रहा है, ध्यान दो। देखिए कि दूसरा वचन है उसी कुरिन्थियों में 10 का 19 और 20 वचन, 10 का 19 और 20, पहला कुरिन्थियों। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि हाँ, ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है नहीं, वरन एक ही अन्य जातिया जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं। किसके लिए नहीं? अन्य जाति जो कुछ करता है वो किसके लिए नहीं? परमेश्वर के लिए नहीं। फिर किसके लिए करता है? परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। क्या करता है? किसके लिए करता है? हेलो, उनका खाना हम नहीं खा सकते। मैं मरो का घर में जाता हूँ, कभी खाना नहीं खाता। मस्का लगाओ, कुछ भी लगाओ, बुरा मानो, कुछ भी बोलो, नहीं खा सकता हूँ। हम लोग हगोड़ गए जैसा कुछ नहीं, पैसा दिले होते ना तो खाए से होते, नहीं खा सकता। किसकी खुशी में खा रहे हैं? मेरे घर के अंदर कभी क्रिसमस का दिन आता तो मैं बाहर निकल जाता था, रख दे बोलता हूँ, नहीं छोड़ता। आमीन, हालेलुया। गांव में एक टाइम उधर पहुंच गया था, पूरा बाहर होटल में जाके खाया, घर का खाना ही नहीं खाना बंद कर दिया। नहीं चलता, हमारे में नहीं चलता। कोई कुछ दिया नहीं चलता, हम सीधा बोल देते। यहाँ का एक आमदार आया, ये लो आमदार, मेरे में नहीं चलता है। तो आमदार है तेरे पास, हमें नहीं चलता है, खुला। आमीन, नहीं चलता। जो मुझे सबके सामने अपनाएगा मैं उसे अपनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। हम यीशु के हैं, नहीं तो उधर भी कुट, इधर भी कुट, नहीं, इधर भी क्रिसमस मनाएगा, उधर भी कुछ मनाएगा, नहीं चलता मेरे भाई। मैं आप लोगों से विनती करता हूं मेरे भाई और मेरे बहन, यहाँ पे बाइबल कहता है गुनगुना नहीं होना चाहिए। आमीन। विश्वासी अविश्वासी का क्या मेलजोल, उनका हमारा क्या नाता, क्या संगति, बाइबल कहता है। प्रभु ने अपने लोगों को एक अलग किया। हम भी कुआं के अंदर मेंढक की नाई घूम रहा था, लेकिन उसमें से उड़ी मारकर सागर में उड़ के आया हूं। आमीन, हालेलुया। अभी वापस कुआं में नहीं जा सकता। ध्यान देना, आगे का कलाम थोड़ा सा पढ़े। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हाँ, सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हेलो, आज कोई जवान बच्चे लोग मालूम है, इधर भी प्रभु भोजन लेने को आता है, उधर भी दारू पिएगा, इधर वापस प्रभु भोजन लेने का आएगा, गपचुप उधर गुटखा खाएगा। नहीं चलता। ऐसे लोगों को प्रभु सजा दे देगा। अगर अभी वचन सुन रहा है, नहीं मानता है, फिर हो सकता कुआं में जाना पड़ेगा। मैं किसी को श्राप नहीं दे रहा हूं, आपको बचाना चाहता हूं कि आप ना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझे बात? हमारा प्रभु को गंभीरता जानो। हमारा प्रभु सुख का मूल है, उससे कोई बड़ा सुख नहीं है दुनिया में। दुख मिलाकर कभी देता नहीं है। इसीलिए हम लोग को सावधान होना है। हम लोग एक अलग लोग है, अलग। कौन सा लोग है? अलग। तुम दो कटोरा को आगे पढ़ो। तुम
प्रभु के कटोरे, तुम प्रभु के कटोरे, दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। दोनों में से नहीं पी सकते। क्या? दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज, तुम प्रभु की मेज, दुष्ट आत्माओं के मेज। देखो मतलब क्या, आज प्रभु के मेज में तुम लोग आए और कल देखता हूं तो उधर भी लाइन लगा रहे। तुम दो जगह नहीं जा सकते। समझ में आ रहा बात? उधर जाना है तो उधर ही जाने का, फिर मत आना। अगर इधर आना है तो इधर आना। किसी को जबरदस्ती नहीं है। आपको सच चाहिए तो इधर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये सिखाता है, खुदा अपने लोगों को अलग करना चाहता है। अंतिम दिन है मेरे भाई। अगर तौबा नहीं करोगे, पूरी तरह से पश्चाताप नहीं करोगे, हमारा खुदा धीरज धर रहा है इसलिए कि पूरी तरह से ना झुरी, ना कलम, ना दाग हो, ऐसे को मसीह को ले सौंपना चाहता है। ऐसी काला ढप्पा बिप्पा लोगों को लेके नहीं जाना चाहता है। मतलब मूर्ति पूजा वाला, व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला, ऐसे लोगों को खुदा लेके नहीं जाएगा। इसको कहता है क्या है? ना तो तू गर्म है और ना तो ठंडा है। अगर काश तू गर्म होता तो तेरे को क्या करता था? मैं धार्मिक होने के कारण स्वर्ग भेजता था। लेकिन अगर तू ठंडा भी होता तो तेरे को नरक भेज सकता था। बराबर? लेकिन तू ऐसा है, ऐसे लोगों का नहीं करना मुश्किल हो जाता। ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। इधर भी हालेलुया और उधर भी जाके दूसरा और कुछ बोल रहा है। तो प्लीज ये नहीं चलता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान धरकर होना चाहिए। मैं आपको क्यों थोड़ा सा आपको एक अच्छे तरह से मैं आपको प्रभु के योग्य बनाना चाहता हूं। आमीन। आपको कैसा बनाना चाहता हूं? प्रभु के योग्य। जरा ध्यान दो, क्या बोला हूं मैं? अभी प्रभु के योग्य कैसा है? हो सकता है अभी मानो मैं उस दिन एग्जाम्पल दिया, मजदूर किसको बोलता है पता है क्या? और कारीगर किसको बोलता है? और कलाकार किसको बोलता है? मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को पता है? मजदूर किसको कहता है? कारीगर किसको कहता है? और कलाकार किसको कहता है? अभी थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको सिर्फ मजदूर नहीं, मैं आपको कारीगर से भी बढ़कर कलाकार है।